मित्रों नमस्कार। एक छोटा सा शब्द हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। एक बार एक चोर था जिसका खानदानी काम चोरी करना था। घर वालों ने ये स्पष्ट बोल रखा था कि कभी भी किसी महापुरुष का संग मत करना, कभी मंदिर, भजन, पूजा पाठ, सत्संग इनमें मत जाना, क्योंकि इससे तुम्हारा ध्यान विचलित हो सकता है। बस वो अपने काम में लगा रहता था। अपने परिवार का पालन पोषण वो चोरी के काम से ही करता था। एक बार वो चोरी करके दौड़ा और उसके पीछे पुलिस पड़ गई। वो भागता है, पुलिस उसके पीछे भागती है। चलते 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 गलियों के अंदर एक रास्ता था और उस रास्ते के ऊपर रात्रि में भगवान की कथा हो रही थी। वो उसी में घुस गया। अब व्यास जी व्यासपीठ से कथा सुना रहे हैं। उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए कि मुझे तो कथा सुननी नहीं, और उसने अपने दोनों कान इतने कस के बंद कर लिए कि उसको कुछ ना सुनाई दे। कुछ ना सुनाई दे मतलब पुलिस के आने की आहट भी ना सुनाई दे। बस वो व्यासपीठ की तरफ देखता है। व्यास जी बोले जा रहे हैं, बोल क्या रहे हैं ये नहीं पता। अब अचानक से, क्योंकि कान तो बंद थे, पता चला नहीं। सबसे पीछे वो बैठा था। पुलिस वाले वहीं पर आए और जैसे उसने कान बंद कर रखे थे, उसका एक हाथ पकड़ के उसके कान से हटाया और उसे बाहर लेकर आए। जैसे ही उसका कान से हाथ हटा, उसके कानों में एक बात गई जो व्यास जी बोल रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वो बात उसके कान में ठहर गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अब उसको वापस लेकर गए और मुकदमा चलाया। उसको अदालत में प्रस्तुत किया। वो किसी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैंने चोरी की है। वो किसी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैंने चोरी की है। हर तरीके से प्रयास कर लिए। उसकी पिटाई की गई, उसको मारा गया, लेकिन एक अनुभवी चोर था ना, उसने स्वीकार नहीं किया। अब वहां का जो जेलर था वो सोचता है कि किसी और तरीके से इससे पूछा जाए। तो जेलर सोचता है कि रात्रि में मैं भगवान बन के आऊंगा, भगवान की वेशभूषा धारण करके मैं जेल में जाऊंगा और इससे कहूंगा कि मैं भगवान हूं, तो तुम मुझसे तो झूठ बोल नहीं सकते। अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। वास्तव में चोरी तो उसी ने की थी। अब जो जेलर था वो रात्रि में पूरी तैयारी में और भगवान की वेशभूषा में वो जेल के अंदर प्रवेश करता है। उसे जगाता है, खड़े हो। वो देखता है कि ये अचानक कौन आया।
लेकिन देखकर वो सबसे पहले तो प्रणाम ही करता है। अब जो जेलर था वो बोलता है कि देखो, मैं स्वयं जगत पिता नारायण हूं, मैं तुम्हारे हठ से बहुत प्रसन्न हूं, परंतु तुम यदि झूठ ना बोलो तो मैं तुम्हारे प्राण बचा सकता हूं। तुम सच स्वीकार कर लो कि तुमने चोरी की है, मैं तुम्हें बचा सकता हूं। वो व्यक्ति मुस्कुराता है जो चोर था और सोचता है भगवान से क्या झूठ बोल। वो जैसे ही बोलने के लिए अपनी गर्दन उठाता है, उसे व्यास जी की बात याद है कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अब जैसे ही उसने विष्णु भगवान की तरफ देखा तो विष्णु भगवान की तो पीछे दीवार पर परछाई है। बस उसने वहीं पर विचार अपना बदल दिया और कहता है, प्रभु सर्वप्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए होंगे और आप तो घट घट वासी हैं, आप सब जानते हैं, आप सर्वत्र समाये हुए हैं। मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता ये सब आपको पता है। तो प्रभु आपको ये भी पता है कि ये चोरी मैंने नहीं की, क्योंकि आप तो भगवान हैं, आपको सब कुछ पता है। तो आपको ये भी पता है कि ये चोरी मैंने नहीं की। भगवान वहां से चले जाते हैं। अगले दिन उसकी अदालत में गवाही। स्थिति देखिए, उसकी पैरवी करने के लिए जो जेलर था वो खुद आता है और वो खुद कहता है इसने कोई चोरी नहीं की, इसे छोड़ दो। उसे ससम्मान वहां से भेजा गया। लेकिन वो जैसे ही जेल से बाहर आता एक विचार करता है, निश्चित रूप से मुझे आज सजा होने वाली थी और पता नहीं कितनी बड़ी सजा होती। हो सकता है फांसी भी हो जाए, हो सकता है ताउम्र मैं जेल में रहूं। लेकिन कथा का सिर्फ एक शब्द मैंने सुना था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। उस कथा के एक शब्द ने आज मेरे प्राण बचा लिए। यदि मैं नित्य प्रति यदि कथा सुनता, यदि मैं भगवान का लगातार जाप करता, भगवान को निरंतर मैं याद करता, तो पता नहीं कितने कितने जन्मों के पापों से मैं मुक्त हो जाता। वहीं से उसने अपनी चोरी के काम को त्यागा और सदा सदा के लिए प्रभु की भक्ति में लीन हो गया। मित्रों, भगवान की चर्चाएं करना सुनना हमारे लिए हितकर ही होगा। प्रभु की चर्चा करते रहें, प्रभु का निरंतर जाप करते रहें, भगवान को याद करते रहें। जय श्री